अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दिस इज गुलशे अर्निंग वाला। उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे आप सब लोग। मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ हमारी इस फ्रीलांसिंग की एबीसीडी वर्कशॉप के अंदर। इस फ्रीलांसिंग की एबीसीडी वर्कशॉप का जो मकसद है वो पाकिस्तान में मौजूद 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को फ्रीलांसिंग सिखाना। क्योंकि 145 मिलियन लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं जानते, ना उनके कानों ने कभी सुना ये वर्ड कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, ना उनकी आंखों ने ऐसा काम होते हुए देखा, ना उनको मालूम है ये काम कैसे किया जाता है, ना उन्होंने कभी अपने मोबाइल फोन को उस प्रोडक्टिव वे में, उस मुस्बत अंदाज में यूटिलाइज किया जिससे इंसान की जिंदगी के अंदर एक बहुत बेहतरीन बदलाव आया, जिससे इंसान की जिंदगी में फायदा ही फायदा और आसानी ही आसानियां पैदा हो जाती। क्योंकि अब हम आसानियों वाले दौर में रहते हैं। आज का जो जमाना है 2024, ये ऐसा जमाना, ये ऐसा टाइम है जिसमें कुदरत ने, रब्बे करीम ने, कायनात ने आसानियां पैदा कर दी हर इंसान के लिए। और ये ऐसा टाइम है 2024 जिसमें आप एक गरीब इंसान, एक मिडिल क्लास वाला इंसान और एक रिचेस्ट पर्सन, चाहे वो अमीर तरीन हो, अमीर कबीर हो, या वो गरीब तरीन हो, या वो मतवसत तबके से, दरमियानी तबके से, या वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। ये मिडिल क्लास होता ही क्या है? कुछ नहीं होता। ये गरीब क्या होता है? कुछ नहीं होता। सिर्फ फर्क आमदनी का होता है। ये हमने वर्ड्स बनाए हुए हैं, ये जो अमीर है, ये मिडिल क्लास है, और ये जो गरीब है। ये गरीब अमीर और मिडिल क्लास कुछ नहीं होता। ये होता है हमारी सिर्फ आमदनी कम। हर इंसान अमीर हो सकता है, और ये इंसान का अपना खुद का ही फैसला होता है, ये खुद का उसका इंतखाब होता है। हर इंसान के अंदर ख्वाहिश भी होती है, उसके अंदर एक डिजायर होती है कि वो भी अमीर इंसान हो, उसके पास भी गाड़ी हो, एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छा सा बिजनेस हो, एक कंपनी हो, और वो उसको ऑन करे। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कोई भी इंसान उस तरह की मेहनत नहीं करता। यानी कि कार खरीदनी है, कारोबार भी खड़ा करना है, लेकिन वो जो कारोबार खड़ा करने वाली, जो बॉस यानी कि मालिक बनने वाली आदतें ही नहीं पैदा करनी, वो मिजाज ही पैदा नहीं करना, अपने आप को डिजाइन ही नहीं करना, सुस्ती को छोड़ना ही नहीं है, और सीखने के आदी नहीं होते। जब तक नई चीजें नहीं सीखेंगे, जब तक नया इल्म नहीं हासिल करेंगे। क्योंकि अगर हम अपने आप को, जैसे हम अपना मोबाइल अपडेट करते हैं, आप क्या, एक दफा मैं एक जगह से गुजर रहा था, ट्रेवल में था, आई थिंक सिंध वाली साइड की बात है, सक्खर से आगे था आई थिंक। तो हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने दावत दी कि फलां दोस्त हैं, तो वो बहुत दफा इंसिस्ट कर चुके हैं, तो जरूर आए हमारे पास। तो हम उनके लिए चाय के लिए चले गए। तो वहां पे उनका घर जो है ना, एक छोटे से टाउन कॉलोनी के अंदर था। तो हम वहां से गुजरे थे, तो उनके घर के बिल्कुल कॉर्नर पे स्कूल था। तो मेरी एक आदत है बहुत अरसे से, जहाँ पे स्कूल होता है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे वॉल चॉकिंग हुई होती है, जिसे अकवाले जरी कहते हैं, कोटेशंस लिखी होती हैं। तो वहां पे मैंने एक बड़ी जबरदस्ती कोटेशन की पढ़ी, अकवाले जरी ये पढ़ा कि इंसान सब कुछ बदलता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, गाड़ी बदलता है, मोबाइल फोन बदलता है, और अपना नया घर बनाता है, दोस्त भी बदलता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता। यानी कि खुद को पुराने का पुराना ही रखते हैं। पुराने का क्या मतलब? यानी कि हम अपने आप को अपडेट नहीं करते, अपने आप को बेहतर नहीं करते। तो इसी तरह से आज आप सब जिस मकसद के तहत यहाँ पे मौजूद हैं, इसका मकसद ये है कि आपको आज के बदलते वक्त के साथ, मौजूदा वक्त के साथ इन चीज़ों की अवेयरनेस होना, और इन चीज़ों से फायदा उठाने की जो ज़रूरत है, उसका जो पर्पस है वो ये है कि वक्त बदला, वक्त के साथ ज़माना बदला, और ज़माने के साथ काम करने का अंदाज भी बदल चुका, पैसे बनाने का तरीका भी बदल चुका है। आज के दौर में आपके पास इंटरनेट, ये ऐसा इंटरनेट जो दुनिया, इस इंटरनेट ने दुनिया सिमट के आपके हाथों में दे दी। इसी इंटरनेट पे अब आप काम कर सकते हैं, इसी इंटरनेट पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इसी इंटरनेट पे आप इल्म हासिल कर सकते हैं, इसी इंटरनेट से आप हुनर सीख सकते हैं, इसी इंटरनेट के ऊपर
आप रोजगार कर सकते हैं, इसी इंटरनेट पे आप जॉब कर सकते हैं, इसी इंटरनेट को आप इंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए, टाइम वेस्टिंग के लिए एंजॉय कर सकते हैं, इसी इंटरनेट से आप फायदा उठा सकते हैं। ये किसके ऊपर है? डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये है जी फ्रीलांसिंग की ABCD का वर्कशॉप। इस वर्कशॉप के अंदर, आज के सेशन के अंदर, हम आपको फ्रीलांसिंग के बारे में गाइड करें, क्योंकि बहुत से लोगों के ख्याल के अंदर ये है कि फ्रीलांसिंग किसी इन्वेस्टमेंट का काम है, फ्रीलांसिंग में कोई लोगों को ऐड करना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कहते हैं, कि आप एक को लेके आओ, एक 4 को लेके आएगा, 4 20 को लेके आएंगे, 20 जो है 60 लोगों को लेके आएंगे। उनको लगता है कि ऐसा काम है, कुछ को लगता है ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। किसी को ये लगता है कि वो फ्रीलांसिंग ही नहीं कर सकते कि क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। किसी को ये लगता है कि वो हाउस वाइफ है तो वो उनके लिए नहीं है। किसी को ये लगता है वो स्टूडेंट है तो फ्रीलांसिंग वो नहीं कर सकता। किसी को ये लगता है कि अब उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, वो नहीं कर सकता। किसी को ये लगता है वो कम पढ़ा लिखा है या वो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो शायद ये काम उसके लिए नहीं है। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये जो सवाल हैं आपके माइंड्स के अंदर, आपके जहनों के अंदर, ठीक है, उनका जवाब ये है, उनका आंसर ये है कि फ्रीलांसिंग हर उम्र का शख्स कर सकता है। आपकी उम्र ज्यादा है, आप 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो आप कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको कोई एज की लिमिट है। ठीक है, ये आपका अपना जाती काम होता है। और फ्रीलांसिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, फ्रीलांसिंग के अंदर कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। फ्रीलांसिंग मीन हुनर, एक स्किल। आप एक स्किल सीखते हो। जैसे आप आमतौर पे किसी रंग पेंटर, जो पेंटर नहीं होते, घरों के कलर्स करते हैं, रंग करते हैं, मिस्त्री होता है, मिस्त्री हो गया, रंग करने वाला हो गया, कारों को ठीक करने वाला हो गया, मोटरसाइकिल या बाइक्स को ठीक करने वाला हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग वाला जो बंदा है उसके पास हुनर है ना। तो इसी तरह से इंटरनेट का हुनर सीखना है। इंटरनेट का हुनर सीख के इंटरनेट पे जब आप काम करते हैं तो आप एक फ्रीलांसर कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि पाकिस्तान के अंदर ये 150 मिलियन लोग हैं, ये मोबाइल फोन चलाते हैं, लेकिन लोगों को मोबाइल फोन से फायदा उठाना नहीं आता, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह से इस मोबाइल फोन से फायदा उठाया जाना चाहिए, जिस तरह से इस मोबाइल फोन से आप सीख सकते हैं, इसी मोबाइल फोन की मदद से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के अपनी सर्विसेज दुनिया को दे सकते हैं। याद रखिएगा, आपके मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा है, आज से 100 साल पहले इस कैमरे के ऊपर तस्वीर बनाने के लिए बादशाहों को, वजीरों को हजारों अशरफियां खर्च करना पड़ती। लेकिन आज ये कैमरा आपके मोबाइल के अंदर मुफ्त के अंदर है। हम फिर भी इस्तेमाल नहीं करते। आप इसी कैमरे से एक हदीस मुबारका की वीडियो बना के सेंड करते तो हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी, कि जिसने एक दफा रसूल अकरम करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा तो उसके ऊपर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना सा पैगाम, ये एक पैगाम आप अपनी वीडियो बना के लगा दो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हजारों लाखों लोग आपकी बात को सुन के दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। जैसे आप देखें, इस वक्त इस क्लास के अंदर 42 लोग मौजूद हैं। अब ये 42 लोग अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, इंटरनेट की पावर है ना, कि अगर हमें एक दूसरे के पास इकट्ठा होना पड़ता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होना पड़ता है तो हमें किराया भी लगाना पड़ता है, इतनी सर्दी के अंदर सफर भी करना पड़ता है। लेकिन अब क्या, आप लोग अपनी घरों में बैठे हैं, सर्दी के अंदर कंबल आपने ओढ़ा हुआ है, हीटर आपके पास पड़ा है, और आप बिल्कुल वो कहते हैं ना, जरा सुकून के अंदर निग्गे शिग्गे होके आराम से बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरनेट से काम करना सीख रहे हैं। इसी तरह से आपने इंटरनेट पे काम करना है। जैसे आज आप इंटरनेट पे बैठ के इल्म हासिल कर रहे हैं, इसी तरह से आपको अपने ही घरों में बैठ के इंटरनेट पे काम करना है। और किसकी मदद से करना? अपने मोबाइल फोन की मदद से करना है। ठीक है, अपने मोबाइल फोन की। फ्रीलांसिंग क्या होती है? जैसे इन भाई का सवाल है, वैसे ही आप लोगों से बहुत से लोगों का सवाल है, व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग कहते हैं जी, आजादी से, आराम तसल्ली से घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट पे काम करने के तर्ज को फ्रीलांसिंग कहते हैं। यानी कि आपको सिर्फ एक मोबाइल फोन चाहिए होता है और आप अपने घर में बैठे हैं। आपको किसी ऑफिस में जाने की, किसी दुकान के पास पे जाके काम करने की
जरूरत है। जी इस्माइल भाई, हम आपको आगे गाइड करते हैं कि अब आपको क्या करना है। तो ये ऐसा काम होता है, यानी कि फ्रीलांसिंग एक नेमत है। फ्रीलांसिंग क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक आसानी है, एक नेमत है। नेमत ही है ना। आप देखिए कितनी सर्दी है, अगर इतनी सर्दी में आप लोग रोज काम पे जाते हो, दिहाड़ी पे जाते हो, जॉब पे जाते हो, कितना मुश्किल है। और अगर यही काम आप घर बैठ के करो और अपने मोबाइल फोन पे या अपने लैपटॉप पे करो, सर्दी से भी बच जाओगे और आसानियां ही आसानियां। तो ये बड़ी नेमत है, हमें अल्लाह ताला इस नेमत से फायदा उठाने की तौफीक दे। तो अभी हम एक वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है, जिसमें फ्रीलांसिंग को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। तो मैं आपके साथ अब इतनी सर रिहान अल्लाह वाला की एक वीडियो है वो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप सब जो लोग हैं आप उसको सुनिएगा और साथ में मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपको वॉइस भी आ रही है या नहीं, ठीक है। बताइए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी ठीक है ब्रदर, इंशाल्लाह हम इसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपके साथ शेयर करूंगा। ओके। फ्रीलांसिंग, 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 आप आजादी से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग है। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर अपनी जबान के ऊपर काम करते हैं। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम रंग करा के दे दूंगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? फ्रीलांसर। हाँ, वो फ्रीलांसर। उन फ्रीलांसर्स से जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल सी चीज है। अब जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, तो यहाँ पर एक फिजिकल इंटरैक्शन होती है, बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही ना? आवाज नहीं आ रही? ठीक है। तो अब अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरैक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर आपका मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है, और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहां पर आमदनी उसकी फर्क है। पाकिस्तान में आप जाते हैं, एक अदद बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपए तक की मुनासिब आ जाती है। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी की प्लेट की कीमत हो जाएगी 2,500 रुपए। आप उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8,000 रुपए, वही बिरयानी की प्लेट है। चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शाम का मसाला ही बोल के खिलाया हुआ होता है आपको। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप खरीदने जा रहे हैं वहां पर आमदनी उसकी ज्यादा है, तो वो उसके ज्यादा पैसे दे सकता है। अब अ, यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती हो, इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाजारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? आपकी बात समझ आ गई? तो अब हमने ये बाजार का डिस्कवर करते हैं कि ये बाजार कहाँ है। एक बाजार है उसका नाम है fiverr.com, दूसरा बाजार है उसका नाम है freelancer.com, तीसरा बाजार है उसका नाम है guru.com, चौथा बाजार है उसका नाम है upwork.com। इन तमाम बाजारों में से सबसे आसान बाजार जो मुझे पता है उसका नाम है fiverr.com। ठीक है? और बहुत सारे काम आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कौन सी चीजें होती हैं? जो भी काम आप मोबाइल के ऊपर बैठकर या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं उसको डिजिटल काम कहते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्यूटर के जरिए कर रहे हैं। आपने मिसाल के तौर पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी, तो अब आपको पासपोर्ट के दफ्तर जाना है, फॉर्म कागज हाथ से भरना है, जमा कराना है, 200 रुपए की फीस देनी है, वगैरह वगैरह। ये काम फिजिकल था।
यही सारा काम अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के नादरा की वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर से टाइप कर दें, इजी पैसा से पेमेंट कर दें, तो ये सारा काम डिजिटल हो गया। अब इसी काम करने के, क्योंकि आपने पासपोर्ट किसी का फॉर्म भर दिया, तो वो आपको कहेगा कि मैं आपसे 1000 रुपये चार्ज करूंगा, मिसाल कर रहा हूँ, और मैं आपका फॉर्म डिजिटली भर दूंगा। तो कोई भी कर सकता है, कहीं से बैठ के कर सकता है। आपके लिए क्या हो गया, आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आप रोज रोज एक काम नहीं करते तो आपको नहीं आता। अब आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम रोज रोज नहीं करते तो आपको डर लगता है कि यार ये करंट मार देगा, मैं नहीं कर रहा, किसी को पैसे देके 500 रुपये में बल्ब लगवा, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाते, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाते। क्यों? उनका रोज का काम तो नहीं है ना ये, उनको क्या मालूम कि कैसे क्या करना है। उसके लिए एक ऐप है, उसका नाम है, पहले होता था फोटोशॉप, उसके लिए चाहिए होता था बड़ा बड़ा PC। पढ़ा। और एक और ऐप आई है, उसका नाम है कैनवा, कोक का कैन, वाह वाह वाह, कैनवा। इस ओके। तरह से आप वाह उसको वाह। याद रख सकते हैं। क्या नाम है? कैनवा। हाँ, तो कैनवा हमने याद कर लिया, और कैनवा की ऐप याद करने से अब हमने इसको फोन पे डाल देंगे। इस वर्कशॉप के दौरान में एक बच्चा या नौजवान आपके लिए आपका फोन लेके, हो सकता है पहले ही आपको आपके फोन में डाल दिया हो। अगर अभी तक आपके फोन में कैनवा और फाइवर नहीं डला है, तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट, आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपका हेलो सर, आपने लड़के को लड़की बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या फर्क पड़ता है। उसको काम से मतलब है कि आपने उसका काम ग्राफिक सही बना दी, उसने आपको मैटर दिया, भाई लिख दो हैप्पी बर्थडे फुरकान भाई, खत्म हो गई बात। अगर आप ये लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मास्टर हैं, तो काम हो गया, खत्म हो गई। ये हो गई आपकी डिजाइनिंग। आपकी बात समझ में आ गई? कोई सवाल? आवाज नहीं आई, कोई सवाल? चलो सही, तो अब हम चलते हैं अगली तरफ। ये हमने फ्रीलांसिंग के बारे में जाना, फ्रीलांसिंग के बारे में सीखा, जिसमें सर रेहान साहब ने हमें फ्रीलांसिंग के बारे में, फ्रीलांसिंग का मतलब गाइड किया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और बेसिकली इस काम को कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसको करने के लिए सिंपली, जैसे आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैनवा, इसको डाउनलोड करना है। ठीक है। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं कैनवा को। और सेकंड जो है, आप अगर लैपटॉप से हैं, कंप्यूटर से हैं, तो गूगल के ब्राउजर पे जाएंगे और वहां पे लिखेंगे canva.com। तो इस तरह का आइकन, ये जो आप आइकन अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ठीक है, इस तरह का आइकन आ जाएगा कैनवा, जैसे कोका कैन वाह वाह वाह। तो कैनवा आ जाएगा, बड़ा मजे वाला। तो उसको आपने बना लेना। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, ये इसके ऊपर आप स्किल सीखेंगे। कौन सी स्किल सीखेंगे? ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजाइन बनाने की स्किल होगी। जब आप ये सीख लेते हैं, जब आपके काम करना आ जाता है, तो फिर आप चले जाते हैं बाजार के अंदर। कौन सा बाजार? जहाँ पे जाके बेचते हैं। तो आमतौर पे बाजार होते हैं, उसी तरह से हमारे पास एक बाजार है फाइवर, अपवर्क, guru.com, फ्रीलांसर। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा आसान बाजार है, वो कौन सा है? जो आसान बाजार है वो है fiverr.com। इस फाइवर पे जाएंगे, अपनी अकाउंट बनाएंगे, अपनी गिग बनाएंगे। ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड की गिग बना लें, बिजनेस कार्ड की गिग बना लें, फेसबुक कार्ड की गिग बना लें, यूट्यूब थंबनेल की गिग बना लें, लोगो डिजाइनिंग की गिग बना लें, और इसकी सर्विस दुनिया को बेचना शुरू करें। और उसकी मदद से आप एक डिजाइन बना के $5, $10, $20, $50, $100 आराम से चार्ज कर सकते हैं। जैसे एक प्लम्बर होता है ना, तो प्लम्बर को बुलाओ, भैया ये टूटी ठीक कर दो, वो कहता है $200 दे दो। उसको कहते मोटर ठीक कर दो, तो कहता भाई 1000 रुपये लूंगा, मोटर ठीक कर दूंगा। इसी तरह से गाड़ी खराब हो जाए तो कार मैकेनिक के पास जाते हैं, भैया इसकी लाइट्स खराब हो गई, तो आपको बिल बना देता है, 10,000 रुपये हो गया, 5,000 रुपये हो गया, 3,000 रुपये हो गया। तो काम के हिसाब से पैसे होते हैं। इसी तरह से फाइवर के ऊपर होगा कि अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करके देनी है तो $50 ले लें, $100 ले लें। अगर आपको फेसबुक पोस्ट डिजाइन करके देनी तो $10 ले लें। अगर आपको बिजनेस कार्ड डिजाइन करके देने तो $20 ले लें। ठीक है, ये बहुत आसान, हर इंसान कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। और हमारा जो कैनवा प्लस फाइवर का बैच 14 है, वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी ड्यूरेशन 2 महीने है, जिसमें हम आपको कैनवा और फाइवर
बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक सिखाते हैं, ठीक है। पहले हम कैनवा के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं, ग्राफिक फंडामेंटल सिखाते हैं, ग्राफिक्स प्रिंसिपल सिखाते हैं। और जब आप ये सीख लेते हैं, यानी कि एक स्किल आपके हाथ में आ जाता है, फिर हम आ जाते हैं फाइवर में। हम आपको फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग करना सिखाते हैं, अकाउंट बनाना, गिग बनाना, फाइवर का एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करना, फाइवर की एसईओ करना, ऑप्टिमाइज करना, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, थ्री पार्ट्स ऑफ कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। बायर कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं, देन फिर गिग जो बनानी है उसको कैसे बनाना, गिग का टाइटल, गिग इमेज, गिग एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस तक हम इसमें सिखा रहे होते हैं। हफ्ते में हमारी 5 क्लासेस होंगी, जूम के ऊपर लाइव क्लासेस होंगी। और जो हम रोजाना क्लास लेंगे लाइव रिकॉर्ड भी करेंगे, ताकि अगर किसी मसरूफियत की वजह से आपकी क्लास मिस हो गई है तो आप उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उसको सुन सकते हैं। असाइनमेंट और टास्क होंगे। और जब ये 2 महीने का हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको सर्टिफिकेट्स भी देंगे। और याद रखिएगा कि सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सीखने के बाद आपको जब क्लाइंट से काम मिलता है, ऑर्डर्स मिलते हैं, तब आपको प्रॉब्लम आती है, तब आपको एक मेंटोर चाहिए होता है। तो जिस फिर मेंटोर से आपने सीखा होता है, फिर आप उसको ढूंढते हैं कि वो शख्स मेरे पास आ जाए और मुझे गाइड कर दे। तो ये जो मेंटोरशिप होती है असल में होती ही उसके लिए, ठीक है। तो उसमें फिर आपको अगर क्लाइंट से ऑर्डर मिला है और आपको उसको डील करना नहीं आ रहा, अगर क्लाइंट को आपने ऑर्डर दे दिया और आपको फाइवर से पैसे निकलवाने नहीं आ रहे, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें इंशाल्लाह मेरी गाइडेंस आपके साथ होगी। हम आपको अपनी इस कोर्स के बाद पेड कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। इस कोर्स की जो हम एक बेसिक फी लेते हैं, वैसे तो 5000 रुपीज है, लेकिन 20 जनवरी तक अगर आप इसमें इनरोल हो जाएंगे तो हम 2000 रुपीज के साथ आपको जो है इनरोल करेंगे, ठीक है। और इसकी आउटलाइन भी ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएंगे। और मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम गुलशेर अर्निंग वाला है। मैं कैनवा फाइवर का माहिर हूँ। मेरा मिशन इंतहाई गुर्बत को ख़त्म करना है। मैं 1 लाख लोगों को ये काबिल कदर हुनर सिखाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि इस हुनर को सीख कर लोग महाना 1 लाख कमा सकते हैं। इसके लिए गुलशेर अर्निंग वाला ऑनलाइन स्कूल बनाया है, जिसके जरिए आपको मोबाइल फोन की मदद से घर बैठे काम करके महाना 1 लाख कमा सकते हैं और अपनी माली हालत को बेहतर कर सकते हैं। मेरा विजन है कि मैं पाकिस्तान से 2030 तक गुर्बत का खात्मा करना चाहता हूँ और पाकिस्तान के लोग तरक्की कर सकें। ये काम अब हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी कर, इसके लिए हमें कोई गवर्नमेंट बजट नहीं देगी, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए आप और मैं मिल के इसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। हमारे एक दोस्त है आरतिश, अभी लाहौर के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा इवेंट जो है इसी टेक्नोलॉजी की मदद से कर लिया, पैसे भी टेक्नोलॉजी से कमाए और इवेंट भी अब उसी से करवा, ठीक है। और मेरा मिशन है कि मैं 150 मिलियन, यानी कि 15 करोड़ लोग जो मोबाइल फोन चलाते हैं उनको फ्रीलांसिंग सिखाएं, ताकि वो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद के लिए $500 वहां करें। अब हम आपके सवालों की तरफ आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो भी आपके सवाल होंगे हम उनको ब्रीफली देखेंगे। और फर्दर साथ में आपको फाइवर के ऊपर भी एक वीडियो है मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। तो मैं आपको अगेन लिंक शेयर करता हूँ, तो आप सब लोग दोबारा से तशरीफ ले आइए और आप सबके जो भी सवाल होंगे इंशाल्लाह हम उनको गाइड करें।